तो दोस्तों कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के सत्रांक यानी सेशनल मार्क हैं किस आधार पर भेजे जाते हैं। प्रथम परख, द्वितीय परख, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा किस किस आधार पे होती है, कितने कितने नंबरों की होती है। तो ये पूरा जो माजना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी प्रकार के स्कूल साथियों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट का साथी हो या फिर प्राइवेट का साथी हो, और स्टूडेंट के लिए भी वीडियो खास होने वाली। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों ये जो वीडियो है हमारे जो अजीज मित्र हैं जिनका नाम है विक्रम लोहान, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे वीडियो मैं बना रहा हूं। हालांकि ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं था, क्योंकि यार देखिए हमारे जो स्कूल साथी हैं वो हर साल सत्रांक भी भेजते हैं, बच्चों के एग्जाम भी लेते हैं, तो लगभग इन सब के बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे जो सत्रांक को लेके, सेशनल मार्क को लेके अधिकतर हमारे स्कूल साथियों को डाउट्स रहता है, वो कंफ्यूज रहते हैं यार हमें क्या करना है, किस तरह से हमें टेस्ट लेना है, कौन सा टेस्ट किस आधार पे लेना है। क्योंकि पिछली बार भी जब हमारे द्वारा, हमारे जो साथी हीरालाल जी हैं उनके द्वारा हम जब मिलकर एक्सेल शीट बना रहे तो हमारे सामने भी इस प्रकार की समस्याएं, कुछ तो ये बोल रहे थे कि सर हमने तो 2 टेस्ट करवा दिए, और कुछ ये बोल रहे थे सर हमने 3 टेस्ट करवा दिए, तो हमें आकलन किस प्रकार से करें। तो भैया उस समय उन एक्सेल शीट को बनाने में हमें काफी माथापोड़ी वो करनी पड़ी थी। हम दोनों ही वहां पे कंफ्यूज हो गए थे, आखिर करें तो क्या करें, 2 के लिए बनाए या फिर 3 के लिए बने। तो उस समय तो भैया हमने यहाँ पे दोनों ही फैसिलिटी है आप सबके लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई। तो इसके लिए तो एक तो हमारी वाली वीडियो पे लाइक बनता है, और इसके साथ साथ हमारे जो साथी हैं हीरालाल जी जो अपने राजस्थान के एक्सेल गुरु हैं, उनके चैनल पर भी आप विजिट कीजिएगा और उनको भी दिल से सपोर्ट कीजिएगा। एक अंदर की बात बताऊं, क्या दिल से सपोर्ट करोगे ना तो आपके लिए बहुत सारी फ्री में एक्सेल शीट है, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लूंगा, तो सपोर्ट कर दीजिएगा और अपना कमेंट में राजगुरु जी सपोर्ट जरूर लिख देना, है ना, समझिए इस बात को। चलिए सत्रांक की बात करते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए सबसे पहले मैं कक्षा 8वीं की बात कर रहा हूं और फिर कक्षा 5वीं की बात करूंगा। हालांकि दोनों में जो मार्क्स का निर्धारण है वो लगभग सेम है। कक्षा 5 में थोड़ा सा अंतर है जो लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कक्षा 8वीं की बात कर लेते हैं। तो देखिए 8वीं के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम लागू है, आपको पता है। यहां पे 5 प्रकार की ग्रेडिंग दी जाएंगी, ए से लेके ई तक ग्रेडिंग है वो दी जाएगी। अब यहां पे किसी भी जो स्टूडेंट है उसको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं लिखा जाएगा, केवल यहां पे ग्रेड लिखा जाएगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पे देखिए 0 से 32 नंबर जिन स्टूडेंट के आएंगे उनको ई ग्रेड दिया जाएगा, 33 से 40 तक आएंगे उनको डी ग्रेड दिया जाएगा, 41 से 60 दिया जाएगा उनको यहां पे सी ग्रेड दिया जाएगा, और 61 से 80 नंबर जिनके आएंगे उनको बी ग्रेड दिया जाएगा, और 81 से 100 नंबर तक जिन स्टूडेंट के आएंगे उनको ए ग्रेड है वो दिया जाएगा। तो यहां पे देखिए सबसे अच्छी जो ग्रेड होगी वो ए ग्रेड होगी, और सबसे लो लेवल की जो ग्रेड होगी वो ई ग्रेड होगी। अब यहां पे देखिए जिन स्टूडेंट को कक्षा 8वीं के अंदर ई ग्रेड आती है उनको यहां पे फेल किया जाएगा, और उनके लिए यहां पे पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी, वो उस स्टूडेंट को देना पड़ेगा। यदि वो पूरक परीक्षा पास कर लेता है तो ही उसे आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर स्टूडेंट और अभिभावक साथी ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया आप अपने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट कीजिएगा कि भैया बोर्ड की परीक्षा है तो आप थोड़ी सी वो मेहनत करो, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, वरना बच्चे का जो कलेजा है ना वो थोड़ा हल्का होता है, ठीक है ना। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, कक्षा 5वीं के लिए भी है और कक्षा 8वीं के लिए भी है। लेकिन कक्षा 5वीं के अंदर किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा, यानी जो एग्जाम में बैठेगा वो पास जरूर होगा, लेकिन कक्षा 8वीं में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे वार्षिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो वार्षिक परीक्षा है वो 80 नंबर की होगी, जो थ्योरी की परीक्षा होगी जहां पे स्टूडेंट बुकलेट में ही अपने आंसर लिखेंगे, तो वो 80 नंबर की होगी। बाकी जो 20 नंबर हैं वो सत्रांक के रूप में या सेशनल मार्क्स के रूप में स्कूल के द्वारा ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे। अब ये जो 20 नंबर सत्रांक के भेजे जाते हैं, इनमें से जो 15 नंबर होते हैं वो तो स्टूडेंट की जो एक्टिविटी होती है, जैसे एक तो प्रथम, द्वितीय और अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, इनका सब टोटल का है 15% निकाला जाएगा। बाकी जो 5 नंबर होंगे वो स्टूडेंट की उपस्थिति के होंगे। तो ये जो उपस्थिति और जो 15 नंबर वो अलग अलग है। देखिए सबसे पहले मैं यहां पे ये जो 15 नंबर का आकलन है वो आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी यहां पे टेस्ट होंगे, हालांकि कक्षा
8वीं में पिछले सेशन से है, तीसरा जो प्रख है वो हटा दिया गया है, तो यहां पे केवल टेस्ट होंगे 2। इन 2 टेस्टों का लेंगे और कुछ यहां पे शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ स्कूलों के अंदर अदर एक्टिविटी शुरू कर रखी है, उनको जोड़ के और प्लस अर्धवार्षिक परीक्षा को जोड़ के कुल यहां पे 100 नंबर होंगे। तो इन 100 नंबर का 15% आपको निकालना है, तो वो 15 नंबर हो गए, प्लस 5 नंबर हैं वो उपस्थिति के हो गए, तो कुल मिला के ये जो शेष नल मारक हो गए वो 20 नंबर हो गए। अब ये जो 20 नंबर हैं वो अलग अलग स्कूल के लिए इसका क्राइटेरिया भी अलग अलग है, वो रखा गया, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट स्कूल हैं, कुछ प्राइवेट भी स्कूल हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी ये जो प्रोसेस है वो भी 2 तरीके से होती है। यहां पे एक तो CCE संचालित विद्यालय, एक यहां पे जो एक नई सर्विस कर रखी है शिक्षा के बढ़ते कदम, जिसके अंदर अपन RKSMB, मुझे तो नाम भी याद नहीं हो रहा, मैं सीधा RKMB बोलता हूं इसको ना, तो RKSMB ये व्यवस्था वो लागू हो रही है, इस तरह से स्टूडेंट का आकलन किया जाता है। तो सबसे पहले जिन विद्यालयों में CCE व्यवस्था लागू है या इस आधार पर स्टूडेंट का आकलन किया जाता है, उसके आधार पर मैं सत्रांक का निर्धारण आपको बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए उपस्थिति के 5 नंबर भेजे जाएंगे, ये गवर्नमेंट स्कूल साथियों के लिए है, 5 नंबर वो भेजे जाएंगे। अब ये 5 नंबर का आकलन भी आपको अलग तरीके से करना है। यदि स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो 67 से लेके 75% तक रहती है तो उनको 3 नंबर आपको देने हैं, और 76 से लेके 85 तक है तो आपको यहां पे 4 नंबर देने हैं, ठीक है, और 86 से लेके 100 नंबर तक है तो आपको यहां पे 5 नंबर देने। यानी किसी स्टूडेंट की परीक्षा की जो अपनी वार्षिक परीक्षा होगी ना, उसके जो अंतिम दिन हुआ स्कूल में वहां तक इसकी गणना की जाएगी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा है तो स्टूडेंट का अवकाश भी रखा जाता है, तो अवकाश के पहले वाले दिन तक है उपस्थिति की गणना वो की जाएगी। अगर यहां पे मान लेते हैं कि स्टूडेंट की जो उपस्थिति है 86 लेके 100 तक है तो 5 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो 87 भी है, 88 भी है, 90 भी है तो भी उसको 5 नंबर मिलने। तो ये 20 का एरिया है, इतना आपको ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पे देखिए जो CCE आंकलन है उसमें 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है स्टूडेंट का आंकलन करने का, जिसे S1 या S2 बोला जाता है, ठीक है ना, इनकी भाषा के अंदर है। तो उसके 15 नंबर भेजे जाएंगे। अब ये जो 15% होंगे किस आधार पर भेजे जाएंगे, जहां पे देखिए एक तो इसके अंदर नो बैक डे है वो लागू किया गया जिसके 10 नंबर होते हैं। इसके अलावा एक इनका अलग से पोर्टफोलियो निर्धारित किया जाता है जिसके 10 नंबर होते हैं। एक बच्चों की जो वर्तनी सुधार के लेके प्रोसेस करवाई जाती है उसके भी 10 नंबर होते हैं, और कुछ अलग और प्रकार के भी होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो टोटल ये 100 नंबर हो जाएंगे, इन 100 नंबर का 15% निकलेगा और प्लस 5 है वो उपस्थिति के होंगे, कुल मिला के यहां पे 20% सत्रांक भेजे जाएंगे। तो ये तो यहां पे CCE स्कूलों के लिए। अब जिन स्कूलों के अंदर यहां पे शिक्षा के बढ़ते कदम के आधार पर या के अनुसार यहां पे RKSMB के संचालित है, उनका आंकलन है कुछ अलग तरीके से किया जाएगा। क्या होगा, तो यहां पे देखिए RKSMB के यहां पे 2 आंकलन होंगे, प्रथम आंकलन और द्वितीय आंकलन, और दोनों ही आंकलन के 15-15 नंबर होंगे, ठीक है। ये जो RKSMB की है इनमें केवल 3 विषयों में लिया जाता है, जो कठिन विषय होते हैं जैसे गणित है, अंग्रेजी, इस प्रकार के इन विषयों का आकलन होता है। बाकी जो अलग जो विषय बच गए जैसे सामाजिक ज्ञान है, संस्कृत है वगैरह वगैरह, उनका आकलन अलग प्रकार से होता है, जो आगे आपको मैं बताने वाला हूं, जो सभी स्कूलों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो RKMB के सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है उनका 15 होगा। इसके साथ साथ यहां पे जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो 50 नंबर की होगी, ठीक है ना, 50 नंबर की होगी। इसके बाद प्रथम टेस्ट और द्वितीय टेस्ट दोनों ही यहां पे 10-10 नंबर के होंगे, ठीक है। कुल मिला के यहां तक का ये आंकलन होगा 100 नंबर का, ठीक है। इसके बाद ये 100 नंबर का 15% वो निकाला जाएगा, 15% जो अंक आएंगे वो है प्लस 5% उपस्थिति के। इस तरह से यहां पे 20% संतरांक हो जाएंगे। उपस्थिति का नियम वो पहले वाला है जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, ठीक है। अब यहां पे जिन विद्यालयों के अंदर ना तो ये RKSMB के संचालित है और ना ही CCE व्यवस्था है वो संचालित है, अन्य जो भी स्कूल बच गए, यानी मैं कहने के तौर पे सीधा बोल सकता हूं जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको सत्रांक किस तरह से भेजना है वो आपको बता देता हूं। तो यहां पे देखिए 2 तो टेस्ट होंगे, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही यहां पे वो 10-10 नंबर के होंगे। इसके बाद यहां पे एक अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगी, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा तक जो भी यहां पे मार्क्स रहने वाले हैं वो यहां पे 90 रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद यहां पे एक नो बैग डे की एक्टिविटी करवाई जाती है, तो उसके यहां पे 10 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो पूरा पूर्णांक हो गया यहां पे वार्षिक परीक्षा से पहले पहले स्टूडेंट का 100 का हो गया। अब यहां पे कुछ प्राइवेट स्कूल साथी ये कह सकते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर तो नो बैग डे व्यवस्था लागू ही नहीं है,
तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी व्यवस्था लागू कर रखी है वैसे तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल सब पे यहाँ पे लागू होती है, लेकिन जब भी ये व्यवस्था लागू की गई थी, नो बेड एग वाली बोल दो या फिर RKSMB ये बोल दो, तो उनके आदेशों में कहीं पर ये स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा गया था कि ये प्राइवेट या फिर निजी जो विद्यालय उन पर भी ये नियम लागू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है, क्योंकि पहले तो हम 3 टेस्ट लिया करते थे, अब यहाँ पे केवल 2 ही टेस्ट लेने हैं। तो भैया जो तीसरे टेस्ट के 10 नंबर हैं कहीं ना कहीं तो हमें एडजस्ट करने होंगे ना, तो आप भी उसको नो बैग डे वो मना लीजिएगा, क्योंकि स्कूल के अंदर साप्ताहिक नो बैग डे होता है, या तो एक दिन है उसके अंदर बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाती है, कोई अलग एक्टिविटी वो करवाई जाती है, तो आप भी कोई एक्टिविटी वो करवा लो, धूड़ मुक्कार पता नहीं क्या क्या वो करवा लो, आप जो भी है ना, समझ गए होंगे, शब्द तो नहीं निकले मेरे मुंह से लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 3 टेस्टों का आयोजन करवाना है, ठीक है ना। वो तीसरा टेस्ट नहीं होगा, वो दूसरी अदर एक्टिविटी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ अर्धवार्षिक परीक्षा होगी यहाँ पे 70 नंबर की, कुल मिला के यहाँ पे 100 नंबर का आकलन हो गया। अब इन 100 नंबर का आपको 15% वो निकालना। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के 100 नंबर आ गए, तो 100 का 15% कितना होता है? 15 ही होता है, ठीक है। तो 15 नंबर तो ये हो गए। इसके बाद 5 नंबर हो गए यहाँ पे स्टूडेंट की उपस्थिति के, ठीक है। तो 5 नंबर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भेज सकते हैं, तो कुल मिला के 20 नंबर का ये रेशियो यहां पे आसानी से वो बैठ जाता है। अब यहां पे ये तो है कक्षा 8वीं तक की बात। अगर मैं यहां पे कक्षा 5वीं की बात करूं तो 5वीं भी यहां पे देखिए लगभग सेम प्रोसेस है, लेकिन यहां पे जो आकलन है ना वो थोड़ा सा अलग हो गया, जो पूर्णांक है यहां पे वो अलग हो गया। यहां पे देखिए सत्रांक निर्धारण के लिए इनके द्वारा 3 प्रपत्र तैयार किए गए। एक तो यहां पे CCC वाला है जो ए भाग है, एक यहां पे जो शिक्षा के बढ़ते कदम है उनके यहां पे ब भाग है, और तीसरा है सबके लिए स भाग है, ठीक है ना। तो यहां पे कक्षा 5वीं के लिए देखिए एक तो जो S1 और S2 के 2 आकलन करवाए जाएंगे, जिसके अंदर एक लिखित परीक्षा होगी जिसे सामान्य तौर पे हम टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रथम परख है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो इनके 10 नंबर होंगे। इसके साथ साथ यहां पे देखिए पोर्टफोलियो की जो स्थिति है उसके भी 10 नंबर होंगे। चेक लिस्ट है, ये भी 10 नंबर का होगा। ये उन विद्यालयों के लिए है जहां पर CCE संचालित है, ठीक है, उनके लिए मैं यहां पे बता रहा हूं फिलहाल। इसके अलावा यहां पे मौखिक गतिविधि होगी, मौखिक टेस्ट अपन लेते हैं, वो 20 नंबर का होगा। नियमितता, संबंधता 10 नंबर का। वर्तनी उच्चारण है, व्यक्तिगत गुण है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इन सबके यहां पे 10 नंबर होंगे, और कुल मिला के 100 नंबर का आकलन हो जाएगा। 100 का आपको यहां पे 15% निकालना है, फिर 5% है वो उपस्थिति के हो जाएंगे, ठीक है। अब जिनके अंदर यहां पे शिक्षा के बढ़ते कदम के अनुसार जो RKSMB की व्यवस्था जो लागू कर रखी है उसके अनुसार यहां पे प्रपत्र 2 के अंदर है, ब वाला है, उसके अंदर कक्षा 5वीं का सत्रांक आपको निर्धारण करना, वो भी किस तरह से करना है। तो यहां पे एक तो जो भी लिखित परीक्षा होगी कक्षा 5वीं वाले स्टूडेंट की, जिसे साधारण भाषा में SA और S2 बोला जाता है सरकारी स्कूल के अंदर, तो वो तो यहां पे पूर्णांक होगा 10 नंबर का, ठीक है। तो 2 आप यहां पे करवा रहे तो वो 5-5 का हो जाएगा। पोर्टफोलियो और प्लस चेकलिस्ट का जो आंकलन है वो 5-5 नंबर का हो जाएगा। और अपनी जो RKSMB के है जो आंकलन है 1 व 2, पहला और दूसरा, जो कि 15-15 नंबर का होता है, ये 30 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नियमितता, संबंधता है, वर्तनी उच्चारण है, सुलेख है, मौखिक अभिवर्धि, ये नो बैग डे गतिविधियां, और सारे के सारे ये 10 नंबर के होंगे, और कुल मिला के ये 100 नंबर का पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। जहां पे शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत या नो बैग डे सर्विस जिन स्कूलों के अंदर लागू है वो इस प्रकार से व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात आती है अपनी प्राइवेट स्कूल वाले, तो वो क्या करें। तो भैया देखिए वैसे तो अपने नियमों के अनुसार हमें चलना ही होगा, लेकिन इस आधार पे है आप एक आंकलन का निर्धारण वो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहां पे बताना चाहूं, यहां पे लिखित आंकलन दिया गया है। लिखित आंकलन S1 और S2 जो कि सरकारी स्कूल के लिए है वो 2 हैं, तो 2 यहां पे 5-5 नंबर के, तो आप इसे प्रथम परख और द्वितीय परख मान लो ना, क्या दिक्कत आ रही। तो टोटल रेशियो यहां पे इसका बैठ जाएगा। इसके बाद पोर्टफोलियो में अन्य गतिविधि आप करवा सकते हो, चेकलिस्ट है, RKSMB की वो अपन करते नहीं, तो यहां पे एक छोटी मोटी एक्टिविटी आप कर लो, और वैसे भी करवा लो, दिक्कत क्या, आपको तो नंबर ही तो जोड़ने हैं। इसके बाद यहां पे सुलेख आप लिखवा लो, है ना, वर्तनी अशुद्धि है, सुधार है, उसका कोई टेस्ट ले लो, टॉपिक पे आप ऊपर लिख दो, या अपने जो भी आप टेस्ट ले रहे हो उस पर लिख दो भी वर्तनी सुधार या उच्चारण का ज्ञान लिया जा रहा है, उनका परीक्षा ली जा रही है, तो उनके अंक निर्धारण आप इस प्रकार से कर सकते हो। एक नो बैग डे है, उसके भी 10 नंबर है, तो आप आसानी से कर सकते हो, इतनी कोई कठिन समस्या नहीं है। जब एडजस्ट ही करने की बात होती है ना, तो आदमी कहीं पर भी कहीं से भी है किसी भी नंबर को एडजस्ट वो कर सकता हो। तो ये तो कुछ साधारण भाषा थी
तो यहां पे मैंने मेरी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, आशा रखता हूं आप सब है वो समझ गए होंगे। फिर भी आपके भेजे में नहीं बैठी है, आपके दिमाग में नहीं आया, तो यहां पे देखिए इन सभी का आंकलन, यानी सत्रांक भेजने के लिए मैं यहां पे एक फॉर्मेट है आपके लिए तैयार कर रहा हूं। हो सके तो शायद मैं आज लेट नाइट तक है, रात तक है, वो फॉर्मेट है कक्षा 5वीं और 8वीं का जो हमारी वेबसाइट पे मेनू है वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि उसमें सारी जो चीजें हैं आराम से मुझे लिखनी पड़ेंगी और वो देखने के बाद आप आसानी से वो समझ जाओगे। जब आप वो फॉर्मेट देखोगे ना तो उसके अंदर या उसके हिसाब से आप परीक्षा का आयोजन वो करवा सकते, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यदि आपके और कोई सवाल हैं तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे विचार विमर्श वो कर सकते हैं। आशा रखता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।